श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 6 महाराज परीक्षित का निधन। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव के पुत्र स्वरूप सिद्ध तथा समदृष्टि वाले शुकदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसे सुनकर महाराज परीक्षित नम्रतापूर्वक उनके चरण कमलों में गए। मुनि के चरणों में अपना शीश नवाते हुए सम्मान में हाथ जोड़े जीवन भर भगवान विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा ने इस प्रकार कहा। महाराज परीक्षित ने कहा, अब मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि आपके जैसी महान और दयालु आत्मा ने मुझ पर इतना उपकार किया है। आपने खुद मुझे आदि और अंत से परे भगवान हरि की यह कथा सुनाई है। मैं ये जरा भी आश्चर्य की बात नहीं मानता कि आप जैसे महापुरुष जिनके मन सदैव भगवान में लीन रहते हैं, हम जैसे मूर्ख जीवों पर दया करते हैं जो भौतिक जीवन की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। मैंने आपसे ये श्रीमद् भागवत सुना है जो सभी पुराणों का संपूर्ण सार है और भगवान उत्तम श्लोक का सटीक वर्णन करता है। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या अन्य जीवों का अथवा बार बार मृत्यु का भी भय नहीं रहा है, क्योंकि मैंने स्वयं को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में समर्पित कर दिया है जिसे आपने प्रकट किया है और जो सभी भयों को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी वाणी और ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोषज को समर्पित कर सकूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस प्रकार अपना जीवन त्याग सकूं। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया है। अब मेरा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार दृढ़ हो गया है और मेरा अज्ञान मिट गया है। सूत गोस्वामी ने बताया, जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने विनती की तब श्रील व्यासदेव के पुत्र शुकदेव ने उन्हें अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा और वहां उपस्थित सभी मुनियों ने शुकदेव जी की पूजा की और उसके पश्चात शुकदेव उस स्थान से विदा हो गए। महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठ गए। उनके बैठने का आसन दार्भ घास से बना था और उसके तने पूर्व दिशा में मुख किए हुए थे और वे स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अनुभवी हुई और वे भौतिक आसक्ति तथा संचय से मुक्त हो गए। साधु राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपने आत्मा के भीतर स्थिर कर लिया और परब्रह्म का ध्यान किया। उनकी सांसें चलना बंद हो गईं और वे वृक्ष की तरह जड़वत हो गए। हे ज्ञानी ब्राह्मणों, ब्राह्मण के क्रोधित पुत्र द्वारा भेजा गया नागराज तक्षक राजा को मारने के उद्देश्य से उनके तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसने रास्ते में कश्यप मुनि को देखा। तक्षक ने कश्यप मुनि को बहुमूल्य भेंटें देकर प्रसन्न कर लिया, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, और उन्हें महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तक्षक ब्राह्मण के वेश में राजा के पास गया और उसे काट लिया। ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणियों की उपस्थिति में राजाओं में महान आत्म साक्षात्कारी संत का शरीर सर्प के जहर की आग से तुरंत जलकर राख हो गया। पृथ्वी और स्वर्ग में चारों दिशाओं में भयानक हाहाकार उठा और सभी देवता, दानव, मानव और अन्य प्राणी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं के क्षेत्रों में नगाड़े बजने लगे और स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए। देवताओं ने फूल बरसाए और प्रशंसा के शब्द कहे। ये सुनकर कि उसके पिता को तक्षक नाग ने बहुत बुरी तरह से डसकर मार दिया है, महाराज जन्मेजय बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया जिसमें उन्होंने संसार के सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में भेंट कर दिया। जब तक्षक ने उन सर्पों को भी जलते देखा जो सर्वशक्तिशाली थे उस सांप यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में, तो वो भयभीत हो गया और रक्षा के लिए भगवान इंद्र के पास पहुंचा। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ की आग में प्रवेश करते नहीं देखा तब ब्राह्मणों से बोले, सबसे नीच सर्पों में सबसे नीच तक्षक इस आग में क्यों नहीं जल रहा? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजा, तक्षक सांप इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र उसे बचा रहा है, क्योंकि तक्षक ने इंद्र के पास शरण ली है। इंद्र ही उसे आग से बचा रहा है। ये शब्द सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, हे ब्राह्मणों, तक्षक को उसके रक्षक इंद्र के साथ अग्नि में क्यों नहीं डाल देते? इसे सुनकर पुरोहितों ने तक्षक और इंद्र को एक साथ यज्ञ की अग्नि में आहुति देने के लिए यह मंत्र बोला,
हे तक्षक, इंद्र और उनके सभी देवताओं के साथ तुरंत इस अग्नि में गिर जाओ। जब ब्राह्मणों के अपमानजनक शब्दों से अचानक इंद्र अपने विमान और तक्षक सहित अपने स्थान से गिरने लगे तो वे बहुत घबरा गए। अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने जब इंद्र को आकाश से उनके विमान से गिरते हुए देखा तो वे राजा जन्मेजय के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले, हे राजा, यह उचित नहीं है कि यह सर्पराज आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो, क्योंकि इसे अमर देवताओं के अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके कारण इसे सामान्य रूप से बुढ़ापे और मृत्यु के लक्षणों का सामना नहीं करना पड़ता है। देहधारी आत्मा का जीवन, मरना और दूसरे जन्म में उसका गंतव्य, ये सभी उसके अपने कर्मों से ही निर्धारित होते हैं। इसलिए हे राजन, किसी के सुख और दुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब कोई बद्ध जीव सांपों, चोरों, आग, बिजली गिरने, भूख, बीमारी या किसी अन्य कारण से मरता है तो वो अपने ही पिछले कर्मों के फल का अनुभव कर रहा होता है। इसलिए हे राजन, इस यज्ञ को बंद करो। ये यज्ञ अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा से शुरू किया गया है। बहुत से निर्दोष सर्प पहले ही जलाकर मार दिए गए हैं। वास्तव में सभी व्यक्तियों को अपने पिछले कर्मों के अनपेक्षित परिणामों को भोगना ही पड़ता है। सूरदास गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सलाह देने के बाद महाराज जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। महान ऋषि के वचनों का सम्मान करते हुए उन्होंने सर्प यज्ञ करना बंद कर दिया और फिर सबसे वाचाल ऋषि बृहस्पति की पूजा की। निस्संदेह ये भगवान विष्णु की माया शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और जिसे समझ पाना भी कठिन है। यद्यपि आत्माएं भगवान का अभिन्न अंग हैं, फिर भी इस माया के प्रभाव में वे अपने विभिन्न भौतिक शरीरों के साथ पहचान करके भ्रमित हैं। किंतु एक परम सत्य होता है जिसमें माया ये सोचते हुए कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती हूँ क्योंकि यह कपटी है, निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। सर्वोच्च सत्य में माया में तर्क वितर्क के दर्शन नहीं होते, प्रत्युत उसमें अध्यात्म विद्या के असली जिज्ञासु निरंतर प्रमाणित आध्यात्मिक शोध में लगे रहते हैं। उस परम सत्य में भौतिक मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, जो कभी निर्णय तो कभी संशय के रूप में कार्य करता है। सृजित वस्तुएं, उनके सूक्ष्म कारण और उनके उपयोग से प्राप्त आनंद के लक्ष्य वहां विद्यमान नहीं रहते। यही नहीं, उस परम सत्य में मिथ्या अहंकार तथा 3 गुणों से आच्छादित कोई बद्ध आत्मा नहीं होता। वो सत्य प्रत्येक सीमित अथवा असीमित वस्तु को अपने से अलग करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे चाहिए कि भौतिक जीवन की तरंगों को रोककर परम सत्य के भीतर आनंद लूटे। जो लोग उन सभी चीजों को त्याग देना चाहते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है, वे भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। वे क्षुद्र भौतिक साधनों को त्याग कर अपने हृदयों के भीतर परब्रह्म को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान में उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। ऐसे भक्त भगवान विष्णु के श्रेष्ठ आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं क्योंकि ये मैं तथा मेरा के विचारों से, जो शरीर तथा घर से संबंधित हैं, दूषित नहीं होते। इंसान को सारे अपमानों को सहन करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के सामने उचित सम्मान से कभी चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से अपनी पहचान बनाकर किसी से भी दुश्मनी पैदा नहीं करनी चाहिए। मैं अजेय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान लगाने से ही मैं इस महान साहित्य का अध्ययन कर सका और उसकी सराहना कर सका। शौनक ऋषि ने कहा, हे सौम्य सूत, कृपा करके हमें बताएं कि किस प्रकार पैल और श्रील व्यासदेव के अत्यंत परम बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन और संपादन किया। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, दिव्य ध्वनि की सर्वप्रथम सूक्ष्मतम गूंज सर्वोच्च भगवान ब्रह्मा के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई, जिसका मन पूर्णतया आध्यात्मिक साक्षात्कार में स्थिर था। ये सूक्ष्मतम गूंज अनुभव की जा सकती है जब बाहरी श्रवण क्रिया को पूर्णतया रोक दिया जाता है। हे ब्राह्मण, वेदों के इस रहस्यमयी स्वरूप की पूजा करके योगीजन पदार्थ, कर्म और कर्ता की अशुद्धता से उत्पन्न समस्त पापों से अपने हृदयों को निर्मल बनाते हैं और इस तरह से वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उस दिव्य सूक्ष्म कंपन से 3 स्वरों से बना ओकार उत्पन्न हुआ। ओकार में अनदेखी शक्तियां हैं और यह अपने आप एक शुद्ध हृदय में प्रकट होता है।
ये परब्रह्म की तीनों अवस्थाओं, परम व्यक्तित्व, परम आत्मा और परम निराकार सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह ओकार, जो पूर्णतः अभौतिक तथा अदृश्य होता है, उसे परमात्मा कान या कोई अन्य भौतिक इंद्रियां न होने पर भी सुन सकता है। वैदिक ध्वनि का संपूर्ण विस्तार ओकार से ही प्रकट हुआ है, जो हृदय के आकाश में आत्मा से उत्पन्न होता है। ये स्वयं जन्मे परब्रह्म परमात्मा की प्रत्यक्ष पहचान है और सभी वैदिक स्तोत्रों का रहस्यमयी सार तथा शाश्वत मूल है। ओकार से अ, उ और म ध्वनियां निकली। हे भृगु के प्रसिद्ध वंशज, ये तीनों भौतिक अस्तित्व के तीन अलग अलग पहलुओं को बनाए रखते हैं, जिनमें प्रकृति के तीन गुण ऋग, यजुर्वेद और सामवेद के नाम भूर, भुवर और स्वर ग्रह प्रणालियों के रूप में जाने जाने वाले लक्ष्य और जागृत, स्वप्न और गहरी नींद नामक तीन कार्यात्मक मंच शामिल हैं। ओकार से भगवान ब्रह्मा ने अक्षरों की सभी ध्वनियों का सृजन किया, स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर, ऊष्म और स्पर्श आदि, जो कि ह्रस्व और दीर्घ माप जैसे गुणों से विभेदित हैं। चारों वेदों के पुरोहितों द्वारा संपन्न विभिन्न तरह के कार्यों के अनुसार वैदिक यज्ञ विधि का प्रसार करने के लिए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने ध्वनियों के समूह का उपयोग अपने चार मुखों से चारों वेदों, पवित्र ओकार और 7 व्याहृतियों के साथ की। ब्रह्मा ने इन वेदों की शिक्षा अपने पुत्रों को दी, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि थे और वैदिक मंत्रों के उच्चारण कला में निपुण थे। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं आचार्यों का पद ग्रहण किया और अपने अपने पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। इस प्रकार चतुर्युग के समस्त चक्र में दृढ़व्रत शिष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी ने परंपरागत रूप से प्राप्त इन वेदों को गुरु शिष्यों की परंपरा को कायम रखा है। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में प्रसिद्ध मुनिगण इन वेदों को पृथक विभागों में संपादित करते हैं। ये देखते हुए कि समय के प्रभाव से सामान्य रूप से लोगों के जीवन काल, शक्ति और बुद्धि घट रही थी, महामुनियों ने अपने हृदय में स्थित भगवान से प्रेरणा ली और वेदों का व्यवस्थित विभाजन किया। हे ब्राह्मण, वैवस्वत मनु के वर्तमान युग में ब्रह्मा, शिव इत्यादि ब्रह्मांड के नायकों ने समस्त जगतों के रक्षक भगवान से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। हे परम भाग्यशाली शौनक, तब अपने स्वांश के अंश का दिव्य स्फुलिंग प्रदर्शित करते हुए पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। इस रूप में, जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। श्री व्यासदेव ने ऋग, अथर्व, यजुर और साम वेदों के मंत्रों को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई रत्नों के मिश्रित संग्रह को छांटकर अलग अलग ढेरियां बनाता है। इस प्रकार उन्होंने 4 अलग अलग वैदिक साहित्य की रचना की। अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रज्ञावान व्यासदेव ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और हे ब्राह्मण, उनमें से हर एक को इन 4 संहिताओं में से एक एक सौंप दिया। श्री व्यासदेव ने पहली संहिता ऋग्वेद की शिक्षा पैल को दे डाली और इस संग्रह का नाम बहव्रच रखा। ऋषि वैशंपायन से उन्होंने यजुर मंत्रों के संग्रह पूर्ण निगद का प्रवचन किया। उन्होंने जैमिनी को सामवेद के मंत्रों की शिक्षा दी, जिनका नाम छांदोग्य संहिता था, और अपने प्रिय शिष्य सुमंतु से उन्होंने अथर्ववेद कहा। पहले ऋषि ने अपनी संहिता को 2 भागों में विभाजित कर इंद्रप्रमति और बाष्कल को सिखाया। बाष्कल ने अपने संग्रह को 4 भागों में विभाजित किया, हे भार्गव, और उन्हें अपने 4 शिष्यों बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराश और अग्निमित्र को पढ़ाया। आत्मसंयमी ऋषि इंद्रप्रमति ने अपनी संहिता विद्वान योगी मांडुकेय को सिखाई, जिनके शिष्य देवमित्र ने आगे चलकर सौभरी और अन्य लोगों को ऋग्वेद के सभी विभाग सिखाए। मांडुकेय के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता को 5 भागों में विभाजित करके वात्स्य, मुद्गल, शालिय, गोखल्य तथा शिशिर को एक एक उपखंड सौंपा। मुनि जातुकर्ण्य भी शाकल्य के शिष्य थे। उन्होंने शाकल्य से प्राप्त संहिता को 3 भागों में विभाजित किया और उसमें एक चौथा खंड जोड़ा, जो एक वैदिक शब्दावली निरुक्त थी। उन्होंने इन 4 भागों में से प्रत्येक को अपने 4 शिष्यों बलाक, द्वितीय पैल, जाबाल और विरज को पढ़ाया। बाष्कली ने ऋग्वेद की सभी शाखाओं से वाल्खिल्य संहिता को एकत्रित किया। इस संहिता को वालोयनी, भज्य और काशार ने प्राप्त किया। इस प्रकार ऋग्वेद की ये विविध संहिताएं इन संत ब्राह्मणों ने शिष्य परंपरा के माध्यम से बनाए रखीं। वैदिक स्तोत्रों के इस विभाजन को सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
वैशंपायन के शिष्य अथर्ववेद के माहिर बन गए। उन्हें चरक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ब्राह्मण की हत्या के अपराध से मुक्त कराने के लिए कठोर प्रतिज्ञाएं ली थीं। एक बार वैशंपायन जी के शिष्य याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, हे गुरुदेव, आपके निर्बल शिष्यों के कमजोर प्रयासों से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है? मैं स्वयं अद्वितीय तपस्या करूंगा। उस प्रकार कहे जाने पर गुरु वैशंपायन क्रोधित होकर बोले, यहां से चले जाओ, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले शिष्य। बहुत हो गया, तुमने जो कुछ भी मुझसे सीखा है वो तुरंत वापस कर दो। तब देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्र उगल दिए और वहां से चले गए। एकत्रित शिष्यों ने उन यजुर मंत्रों को ललचाई नजरों से देखा और तीतरों का रूप धारण करके उन्हें चुग लिया। इसलिए यजुर्वेद के ये विभाग अति सुंदर तैत्तिरीय संहिता अर्थात तीतरों द्वारा संकलित मंत्र के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मण शौनक, तब याज्ञवल्क्य अपने गुरु को भी अज्ञात ऐसे नए यजुर्वेद मंत्रों की खोज करना चाहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने शक्तिशाली सूर्य देव की ध्यानपूर्वक पूजा की। श्री याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सूर्य देव के रूप में प्रकट हुए भगवान को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप 4 प्रकार के प्राणियों के नियंत्रक के रूप में मौजूद हैं, जो ब्रह्मा से शुरू होकर घास के पत्तों तक फैले हुए हैं। जिस प्रकार आकाश प्रत्येक जीव के अंदर और बाहर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आप परमात्मा के रूप में सभी के हृदयों के भीतर और काल के रूप में उनके बाहर मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार आकाश उसमें मौजूद बादलों से आच्छादित नहीं हो सकता, उसी प्रकार आप झूठी भौतिक उपाधि से कभी छिप नहीं सकते। एक वर्ष क्षण, लव और निमेष जैसे छोटे काल खंडों से बना है और वर्षों के प्रवाह से आप जल को सुखाकर और फिर उसे बारिश के रूप में पृथ्वी को प्रदान करके उसका अकेले ही पालन पोषण करते हैं। हे दीप्तिमान और सशक्त सूर्य देव, आप समस्त देवताओं के प्रधान हैं। मैं आपके अग्निशक्ति युक्त मंडल का पूरे मनोयोग से ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी वैदिक विधि के अनुसार प्रतिदिन 3 बार आपकी पूजा करता है, उसके समस्त पाप कर्मों, उनके फलस्वरूप होने वाली तकलीफों को तथा इच्छा के मूल बीज को भी आप भस्म कर देते हैं। आप उन समस्त चेतन और जड़ जीवों के हृदय में वास करते हैं जो आपके आश्रय पर पूरी तरह निर्भर हैं। निश्चित रूप से आप उनके मन, इंद्रियों और प्राणों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये संसार अंधकार के विशाल अजगर के मुंह में समा गया है और मृतक की भांति बेहोश हो गया है, किंतु संसार के सोए हुए लोगों पर आपकी कृपालु दृष्टि पड़ती है और आपकी दृष्टि के उपहार से वे जागृत होते हैं। इसलिए आप महानतम दयालु हैं। प्रतिदिन 3 पवित्र संधियों के समय आप धर्मपरायण लोगों को परम कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं और उन्हें धार्मिक कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे आध्यात्मिक पद प्राप्त करते हैं। आप पृथ्वी के राजा के समान ही सब जगह विचरण करते हुए दुष्टों के बीच भय फैलाते हैं और दिशाओं के शक्तिशाली देवता हाथ जोड़कर आपको कमल के फूल तथा अन्य आदरपूर्ण भेंट देते हैं। तब हे प्रभु, मैं प्रार्थना करते हुए आपके चरणों पर पहुंचना चाहता हूं, जिनका सम्मान तीनों लोकों के आध्यात्मिक स्वामी करते हैं, क्योंकि मैं आपसे यजुर्वेद के उन मंत्रों को पाने के लिए आशान्वित हूं जो अन्य किसी को ज्ञात नहीं है। सूत गोस्वामी ने कहा, ऐसी स्तुति सुनकर शक्तिशाली सूर्य देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने घोड़े का रूप धारण किया और याज्ञवल्क्य ऋषि को वे यजुर्वेद मंत्र प्रदान किए जो पहले मानव समाज में अज्ञात थे। यजुर्वेद के इन अनगिनत सैकड़ों मंत्रों से शक्तिशाली ऋषि ने वैदिक साहित्य की 15 नई शाखाएं तैयार की। इन्हें वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये घोड़े की अयाल से उत्पन्न हुए थे और इन्हें कान्व, माध्यन्दिन और अन्य ऋषियों के अनुयायियों ने शिष्य परंपरा में स्वीकार कर लिया। सामवेद के अधिकारी जैमिनी ऋषि के पुत्र सुमंतु थे और सुमंतु के पुत्र सुवान थे। ऋषि जैमिनी ने उनमें से प्रत्येक को सामवेद संहिता के भिन्न भाग सिखाए। जैमिनी के एक अन्य शिष्य सुकर्मा बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सामवेद रूपी विशाल वृक्ष को 1000 संहिताओं में बांट दिया। तब हे ब्राह्मण, सुकर्मा के 3 शिष्यों कुशल पुत्र हिरण्यनाभ, पौष्यनजी और आध्यात्मिक साक्षात्कार में अग्रणी आवंत्य ने साम मंत्रों का भार संभाला। पौष्यनजी और आवंत्य के 500 शिष्य सामवेद के उत्तरी गायकों के नाम से मशहूर हुए और बाद के समय में उनमें से कुछ को पूर्वी गायक भी कहा जाने लगा। लौगाशी, मांगली, कुल्य,
कुशीद और कुक्षी सहित पौशन जी के 5 अन्य शिष्यों को 100 संहिताएं मिली। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं बतलाईं और शेष संहिताएं आत्मज्ञानी संत आवंत्य द्वारा आगे बढ़ाई गईं।